नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज से विधानसभा सत्र का आगाज होगा। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक जो है वो बस थोड़ी सी ही देर में होगी। सदन में होने वाले कामकाज पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आज से विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है और उससे पहले एक मीटिंग होनी है, बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि सलाहकार समिति की बैठक जो है वो बस थोड़ी सी देर में होगी और सदन में किस तरीके से अपनी बातों को रखना है और आगे की क्या कुछ कार्य योजना होगी वो इसी बैठक में तय किया जाएगा। तो नई सरकार से नई उम्मीदें हैं लोगों को और आज से विधानसभा सत्र का आगाज सदन में होगा। राज्यपाल का अभिभाषण होगा सुबह 11 बजे से। कलराज मिश्र का अभिभाषण शुरू होगा। विधानसभा में राज्यपाल का स्वागत किया जाएगा और प्रोसेशन के माध्यम में सदन में लाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सदन में 3 विधायक बताया जा रहा है कि शपथ लेंगे। बताते चले कि नवनिर्वाचित 3 विधायकों का आज शपथ ग्रहण होगा। जगत सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालवीय शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी है। और श्रीकरणपुर से चुनाव जीते रूपेंद्र सिंह भी शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनको आज शपथ भी दिलाई जाएगी। और आज से क्योंकि शुरुआत हो रही है तो सदन में 3 विधायक शपथ लेंगे सबसे पहले और उसके बाद उससे पहले एक बैठक होगी महत्वपूर्ण। तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सबसे पहले एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में, उस बैठक में आगे की कार्य योजना को लेकर के मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी बताया जा रहा है और इसमें कई लोग शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। तो आज से विधानसभा सत्र का आगाज जो है वो होने जा रहा है और इसमें बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि रत्ती भर भी कोई कमी उनकी तरफ से रह जाए और यही वजह है कि विधानसभा सत्र के आगाज से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें सदन में के कामकाज पर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई सरकार से जनता को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और इन्हीं को लेकर के बताते चलें कि अब जो है वो सदन में विचार विमर्श किया जाएगा। सदन में होने वाले कामकाज पर चर्चा होगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। और आज महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो भी शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा जिनमें जगत सिंह, महेंद्रजीत सिंह मालवीय शामिल हैं। और इसके साथ साथ जिस सीट पर सबसे ज़्यादा घमासान देखने को मिला था यानी कि श्रीकरणपुर सीट पर, जहां पर रूपेंद्र सिंह जो हैं वो जीत दर्ज करके आए हैं कांग्रेस से, तो इनकी भी शपथ ग्रहण जो है वो होना है। तो सदन में 3 नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चलें कि प्रोसेशन के माध्यम से सदन में लाया जाएगा सारी चीज़ों को। विधानसभा में राज्यपाल का सबसे पहले स्वागत किया जाएगा। अभिभाषण होगा कलराज मिश्र का। जानकारी ये है कि सुबह 11 बजे होगा अभिभाषण कलराज मिश्र का। तो आज से विधानसभा सत्र का आगाज जो है वो होने जा रहा है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। जानकारी यह है कि सुबह 11 बजे कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा और राज्यपाल का स्वागत किया जाएगा। और 3 नवनिर्वाचित विधायक जो हैं ये भी शपथ लेंगे। चाहिए था, उनको पैसा ही नहीं मिला। पैसा नहीं मिलेगा तो उनको बेचारे को उनकी जान चली जाएगी। ये सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा। ये अपने झूम में मेरे ख्याल से इन लोगों को सत्ता क्या मिल गई है उसके बाद इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें। विपक्ष बैठ के अब ये हम डिसाइड करेंगे। अब हमारी मीटिंग है, अब डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं महेश। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र के लिए यहाँ पर बैठक आज जो होने वाली है उससे पहले यहाँ पे कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी जो है वो यहाँ चल रही है। लेकिन उससे पहले जो विधायक और मंत्रियों की जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। मदन दिलावर जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि उनसे बातचीत की भी जो कोशिश है वो की जा रही है। फोन पर भी व्यस्त है। लेकिन आज यहाँ पर बीएससी की बैठक जो है
वो रहने वाली है और उसके साथ ही में जो सत्र है उसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो यहाँ पर होगा और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में जो सत्र की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। बात करते सीधे मन में रोक लगाइए सर, क्या कुछ कहेंगे? माइक नीचे बड़ा निर्णय हुआ है। अरे माइक नीचे, नहीं मेरी जानकारी नहीं, हमारे डिपार्टमेंट से कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ। केंद्र के स्तर पर निर्णय हुआ है कि 16 साल से जो बड़े बच्चे छोटे बच्चे होंगे उनको अब कोचिंग में अलाउ नहीं करेंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ऐसी जानकारी करेंगे, अध्ययन करेंगे क्योंकि किस तरह से कैसे कहा क्यों कहाँ होगा और जो केंद्र ने किया है तो सही होगा, ठीक है, पर मुझे जानकारी नहीं है अभी इसकी। ठीक बहुत आक्रामक रिव्यू करने की बात कही जा रही थी आपकी ओर से, क्या रिव्यू किया जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का? महात्मा गांधी अभी समीक्षा करेंगे भाई। ठीक है सर, लेकिन उसका आप पता करके थोड़ी देर में भर दो। 1 मिनट बंद कर दो, हटा दो। बड़ा आप थोड़ी देर में आप चेक करके नहीं उस पर कमेंट्स नहीं। 1 मिनट नहीं मैं ये नहीं कह रहा, रहने दो। मुंह में कुछ बात महेश, आपको हम देख पा रहे हैं और जैसा वो कहते हुए नजर आए हैं क्योंकि कोचिंग बच्चों की 16 साल से जो कम के बच्चे होंगे वो अब कोचिंग नहीं जाएंगे, ऐसी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। उम्मीदें काफी हैं लोगों को सरकार से और इसके साथ साथ कांग्रेस भी किस तरीके से हमलावर रहेगी ये बताइएगा जरा सा, किन किन मुद्दों को उठाया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से? तस्वीरें भी दिखाते रहिए। एक बार फिर से बात करने की कोशिश मदन दिलावर से रहेगी विधानसभा के कामकाज को लेकर। सबको मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए, हम भी करेंगे और को भी करना चाहिए, सामान्य सदस्यों को करना चाहिए। सरकार ने फैसला किया कि पिछले 6 महीने के कामकाज की समीक्षा करेंगे। बिल्कुल फैसला किया है और इसकी समीक्षा करेंगे। क्या लगता है सदन में और किस तरह के जनता के मुद्दे हैं जिनका आप पता चलेगा वो क्या क्या रखते हैं विपक्ष तो पूछो ये तो। जीएसटी के मामले में सबको जी बिल्कुल, देखिए ये मदन दिलावर थे जो यहाँ पर विधानसभा के लिए पहुंच रहे हैं और सत्र की कुछ देर में शुरुआत होगी। 11 बजे से सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे और राज्यपाल का जो है वो स्वागत यहाँ पर किया जाएगा। देखिए लगातार जो विधायक आ रहे हैं, हमारी कोशिश है कि उनसे बात हो। यूनुस खान जी, आज से सदन की शुरुआत है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ा राजस्थान में पीने के पानी की समस्या है, ईआरसीपी की बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। बेरोजगारों के लिए जिस तरीके से अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से इन बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे, तो ये तो त्वरित कार्रवाइयां होनी चाहिए। तो इन पर मैं सोचता हूँ कि सरकार, उम्मीद भी करते हैं कि सरकार जल्दी ही इस पर कार्रवाई करेगी। पीने का पानी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है। सर्दी में बहुत बुरे हालत हैं, तो गर्मी आने वाली है तो सरकार सबसे पहले इस पर की व्यवस्था करेगी। कहा कि मर्यादाओं में रहकर बातें रखनी चाहिए। देखिए यूनुस खान जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे और यूनुस खान के बाद जो लगातार विधायक हैं उनके आने का यहाँ पर सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। अमीन कागजी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कीमत पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी सरकार में थी उनको बंद नहीं करने दिया जाएगा और जनता के हितों की बात करते हुए जो पिछली सरकार में हमने जो योजनाएं जारी करी थी उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या रुख रहेगा विपक्ष का? देखते हैं, अभी विधायक दल की मीटिंग है, उसके बाद जो भी बात होगी आपको बताएंगे। देखिए विपक्ष के जो विधायक हैं और नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर में सदन में जुड़ेंगे। क्योंकि कल जिस तरह से जो है विधानसभा में साफ तौर पर कहा गया था कि सर्वदलीय बैठक के अंदर कि जिस तरह से हर एक जो विधायक है उसकी अहम भूमिका हो और उसको जो है सदन के कामकाज में सक्रिय भागीदारी जो है वो यहाँ पर निभानी हो और उसके साथ साथ में जो यहाँ राज्यपाल का जो अभिभाषण रहेगा उस पर किसी तरह का विरोध नहीं हो या फिर उस पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं हो। इस बात महेश, कार्य सलाहकार बैठक को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पाई है? देखिए तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा महेश, क्योंकि विधायकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, बताते रहिए, तस्वीरें दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर विधायकों के लगातार पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। अमीन कागजी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे हमने बात करने की कोशिश जो है वो भी की है और
भाई साहब, किस तरह का विपक्ष का रुख रहेगा, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण है और उसके साथ ही आज सदन पर बातचीत शुरू हो जाएगी। किसी भी कीमत पर राजस्थान जो हमारी सरकार थी उसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद नहीं करने दिया जाएगा, उसके लिए संघर्ष करेंगे। आज लोग मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हैं। राशन की किटें गायब है, राशन का सामान गायब है, चिरंजीवी का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, इसको लेकर आज हम बात करें। ये जो योजनाएं आप लोग के समय की रही है, क्या उन योजनाओं में जो फेरबदल रह रहा है या फिर जो योजनाएं बंद हो गई है उसको लेकर के क्या रुख रहने वाला है? देखते हैं इन्होंने क्या रणनीति बनाई है। जहां तक हमारी सरकार की जो योजनाएं थी वो फुल प्रूफ योजनाएं थी और उसका लोगों को बहुत लाभ मिला है। आज हमारी सरकार को अभी से लोग याद करने लगे हैं। तो देखिए, अमीन कागजी जो है कांग्रेस विधायक, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि रुख देखना पड़ेगा कि सरकार का किस तरह की जो रणनीति है वो यहाँ पर रहने वाली है, और उसके साथ ही आगे की रणनीति वे भी तय करेंगे, क्योंकि विपक्ष जो है वो अहम भूमिका निभाने वाला है। मुरारी लाल मीणा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनसे बात करने की कोशिश है। मीणा जी, किस तरह से विपक्ष का रुख क्या रहेगा? विपक्ष का रूप मजबूती से जो जनता की भावना है उनको इनके सामने रखना होगा। सरकार को मजबूर करना होगा कि जो उन्होंने अभी हमको पता है कि सारे काम रोक दिए, सारी योजनाएं रोक दी, उनको सबको संचालित करें और काम को रेगुलर करें। जो योजनाएं जो है उनमें चेंजेस किया जा रहा है, नाम भी बदले जा रहे हैं, क्या विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा? ऐसा नाम बदलना चलो उनकी इच्छा है, वो तो बदले, उनका स्वभाव है। उन योजनाओं को रेगुलर तो रखे, कम से कम जिम्मेदारी। जनता परेशान है, 2-2 महीने से पेंशन नहीं मिली लोगों को, इन्होंने सारी चीज रोक दी। पंचायत राज तक का पैसा रोक दिया जो कभी आज तक रुका नहीं, नगर परिषद का पैसा रोक दिया, सारे टेंडर रोक दिए। मेरे दौसा में सुबह पानी की जो टैंकर सप्लाई थी वो रोक दी। जनता परेशान है, 2 महीने इन्होंने निकाल दिए। वैसे ही आपके पिछले 6 महीने कामकाज की समीक्षा की बात की थी, इसमें बड़े घोटाले किए थे इन्होंने। वो तो इनके सामने इनकी सरकार है, समीक्षा करिए, घोटाले जांच करिए, कार्रवाई करिए। तो देखिए, जिस तरीके से ये बात कही गई थी कि जो 6 महीने का कामकाज रहा है पिछली सरकार का, उसके कामकाज की जो समीक्षा है वो यहाँ पर की जाएगी। और जिस तरह से पिछली सरकार में मंत्री रहे मुरारी लाल मीणा ने साफ तौर पर ये कहा है कि जो हेमराज बाटी जी जो है पाली से विधायक इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, आज राज्यपाल का अभिभाषण है, किस तरह से सदन में आज किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर रहने वाली, क्या कुछ रुख रहेगा? ये हम तो राज्यपाल का भाषण सुनने आए हैं और तो कोई स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी ने कुछ बनाई होगी तो पता नहीं है, मेरे को कोई जानकारी नहीं। तो आज किन मुद्दों पर और चर्चा हो सकती, क्या कुछ अभी? आज तो चर्चा का प्रश्न ही नहीं है ना, कोई प्रश्न नहीं है। आज तो सिर्फ अभिभाषण और श्रद्धांजलि, केवल श्रद्धांजलि और राज्यपाल के अभिभाषण पर ही जो है बातचीत आज यहाँ रहेगी। कोई विशेष मुद्दों पर जो चर्चा है वो हो सकती है सदन के राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में संभव हो, लेकिन फिलहाल अभी तक इस संबंध में जो है विधायकों को स्पष्ट जानकारी है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। विधायक रतनगढ़ जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और साथ ही में सचिन पायलट जो है, सचिन पायलट वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। सचिन पायलट से बात करने की कोशिश है, लेकिन संभवतः वो विधानसभा में दाखिल होने के वक्त में बात करने के मूड में यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट जो है वो पहुंच के कांग्रेस के विधायकों का लगातार जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है और विपक्ष अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर रहा है। मेरे साथ में साथी बाबूलाल दायल इस समय में जुड़ गए। मैं पूरी जानकारी उनसे लेना चाहूंगा कि आज सदन में किन बातों पर चर्चा हो सकती है, क्या राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में कुछ मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी? आज बिल्कुल, और कोई दूसरा जो है वो बिजनेस में नहीं है। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद शोक अभिव्यक्ति होगी। अभी बीएससी की मीटिंग चल रही है तो उसमें जो कामकाज है अगले दिनों में किस तरह से सदन को चलाना है उस पर चर्चा होने जा रही है और माना यह जा रहा है कि आज और कल 2 दिन सदन चलेगा, उसके बाद में 23 और 24 और उसके बाद में 29-30, यानी कि अगले 6 दिन का जो बिजनेस है वो आज विधानसभा में तय हो जाएगा। और 22 तारीख को जो है तमाम जो बीजेपी के मंत्री विधायक हैं जनता के बीच में रहेंगे, मंदिरों में जो भी पूजा अर्चना होगी, आराधना होगी तो उसका वो हिस्सा बनेंगे। इसलिए 22 जनवरी को छुट्टी होगी विधानसभा की और कल जो है प्रश्नकाल से कार्रवाई शुरू होगी। तो आज का दिन जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर टिका हुआ है, किस तरह से सरकार का जो है विजन जो है वो उसमें झलकता है, किस तरह से राजस्थान को आगे ले जाने की उसमें कोशिश दिखाई पड़ती है बदलाव सरकार की। तो तमाम चीजों पर निगाह रहेगी और उस दौरान क्या विपक्ष कूल रहेगा, क्या विपक्ष कहीं हंगामा बरपा सकता है। कई बार ऐसा हुआ है जब हंगामा करने की कोशिश की गई है और राज्यपाल के अभिभाषण को पड़ा हुआ मान लिया गया है। तो आज देखना ये होगा कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है,
किस तरह से सत्ता पक्ष उनको साथ लेकर के चलने की कोशिश करेगा। सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। ठीक है, नजर बनाए रहिएगा महेश और बाबूलाल आप दोनों, क्योंकि आज बड़ा दिन है, सदन की कार्यवाही की शुरुआत होगी। और अब आप सुनिए कि क्या कुछ नेताओं की टिप्पणियां सामने आई हैं। तो ये गलत है और यही बात हम कह रहे हैं। मंदिर जाने हम जाएंगे आराम से, इसमें कोई इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो आज से पहले भी खूब पूरे देश में जो भी मंदिर हैं, ज्योतिर्लिंग है, हमारे धाम है, जहाँ मौका मिला गया हूँ। 22 तारीख को क्या करेंगे कांग्रेस पार्टी? क्या 22 का भी देखेंगे क्या करना है। जो रोज करते हैं वही 22 को करेंगे। विधानसभा की छुट्टी रहेगी उस दिन, देखेंगे। विधानसभा की छुट्टी है तो भाई दिनचर्या तो हमारी रहेगी। मंदिर में जाएंगे? मंदिर में तो रोज ही जाता हूँ। उस दिन भी जाएंगे? उस दिन भी जाऊंगा। जब डेली जाता हूँ तो उस दिन कोई अलग से नहीं जाऊंगा। क्या 10 बजे कार्य सलाहकार समिति की बैठक होनी है और उसमें आगे वाले सारा प्रोग्राम तय होगा, रीशेड्यूल होगा, थोड़ा सा संशोधन हो सकता है और फिर आधे घंटे पता लग जाएगा क्या लग क्या आ रहा है। कब तक सदन चलाएंगे? 30-31 तक। 30-31 तक चलाएंगे। अच्छा, और आज और क्या क्या रहेगा कार्यक्रम? बस आज तो अभिभाषण और शोका भी शपथ भी दिलाएंगे ना आपको। हाँ, वो बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारतीय आदिवासी पार्टी का बड़ा ऐलान सामने आया है। विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। बीएपी की तरफ से बीएपी के जो विधायक हैं राजकुमार रोत का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं है, स्वतंत्र लड़ेंगे और जीतेंगे भी चुनाव। तो राजकुमार रोत का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से किसी तरीके की हमारा कोई गठबंधन नहीं है। अपना आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव के अंदर हम अभी तक का जो हमारी स्थिति है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश के जो हालात है उस हिसाब से लग रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन हो रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन भी लड़खड़ा रहा है, उसका कोई अभी तक क्लियर चीज़ें नहीं हुई है। और हम लोग स्वतंत्र रूप से ही चुनाव लड़ेंगे, किसी से लगभग गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस का कोई विजन क्लियर नहीं है अभी तक, राजस्थान के अंदर या पूरे देश में भी क्लियर नहीं हो पाया है। एनडीए गठबंधन में भी लोग कंफ्यूज ही रहते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं है। और हमारे साथ भी अभी तक किसी प्रकार की कोई क्लियर बातचीत नहीं हुई है, उनकी तरफ से भी कोई मैसेज नहीं है। तो हम लगभग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ते। गठबंधन की बात होती तो हो सकता है हम विधानसभा में ही हो जाता, अगर सिचुएशन होती है, उनकी भावना होती है, सिचुएशन हम जो डिमांड कर रहे थे उसके हिसाब से होता, तो हो सकता है हम लोग निर्दलीय ही और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर हमारी भारत आदिवासी पार्टी चुनाव लड़ेगी। 100% आश्वस्त है इस बार हम। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर दोनों लोकसभा सीटें हम किसी भी कंडीशन। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर डूंगरपुर से जयेश पंवार जुड़ चुके हैं। जयेश, बीएपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़ेंगे जा करके। कितना नुकसान होगा यहाँ पर कांग्रेस को अगर देखें तो, क्योंकि बड़ी छोटी सभी पार्टियां अभी तो फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में बीएपी पार्टी ने डूंगरपुर की जिले की 84, बांसपुर और एक सीट जो है वो दरियाबाद में जीतकर सबको चौंकाया था। और 3 सीटें जीतकर बीएपी जो है राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी उभर कर आई है। और जहां जहां बीएपी को जीती है या ज्यादा वोट मिले, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि बीएपी का अगर कांग्रेस से या इंडिया गठबंधन से गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इधर जो बीएपी के विधायक है राजकुमार राउत, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया गठबंधन है, उनके जो दल है वो आपस में इतने कंफ्यूज है कि वो कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। ऐसे में वो इस गठबंधन के साथ जाने की इच्छा नहीं रखते हैं और स्वतंत्र रूप से लड़ करके और जो उदयपुर सीट और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट जीतने का भी दावा किया है। ठीक है जय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राजस्थान कांग्रेस एक्शन में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल वॉर रूम में कल दिन भर बैठकें चली। बैठकों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर जोरदार पलटवार करने की तैयारी रही है। रिपोर्ट में देखिए आप क्या कुछ हुआ। विधानसभा चुनावों के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी को घेरने की तैयारियों में जुटी है।
लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वायदे और उनकी हकीकत को जनता के बीच में लेकर जाएगी। पीसीसी में विधानसभा चुनावों की हार की मायूसी के बाद पहली बार मैराथन बैठकें आयोजित की गई हैं। दिन भर चली बैठकों के दौर में प्रदेश इलेक्शन कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी और स्क्रीनिंग कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। एआईसीसी को कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ लोकसभा कोऑर्डिनेशन कमेटी, इलेक्शन कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी के सभी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी की मजबूती और कमजोरियों पर गहनता से चर्चा हुई। कांग्रेस आलाकमान के निर्देशानुसार विधानसभा चुनावों में रही खामियों को दूर करने और बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी से चुनाव में उतर रही है। कांग्रेस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को घेरने के साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, आर्थिक अनियमितताएं, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में बीजेपी पर हमला करने की तैयारी में है। तो पीसी मीटिंग में सुझाव आए हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारी रणनीति होनी चाहिए, ये हमारे सुझाव हमने लिए हैं। और उसके आगे अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर जो लगा है उनकी मीटिंग होगी और उसके बाद में हमारा पूरा मसौदा तैयार हो जाएगा। सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन ठीक से चले और कुछ बातें ऐसी है जो पहले सत्ता पक्ष जब विपक्ष में था तो उन लोगों ने ठीक से नहीं चलने दिया सदन को, लेकिन हम ऐसे लोग नहीं हैं। जो सही चीज़ें हैं उन पर हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन जो जनता की जो चीज़ें हैं उनको सत्ता पक्ष की जानकारी में लेके आना, सदन के अंदर उठाना, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। बैठक में लोकसभा चुनावों के प्रत्याशियों की तलाश और राज्य सरकार की नीतियों और बीजेपी के वादों के खिलाफ कांग्रेस नई ऊर्जा, नए जोश के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। कांग्रेस बीजेपी पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगा रही है। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रमुख पीठों के शंकराचार्यों की अनदेखी जैसे कई मामलों में बीजेपी के सत्ता दुरुपयोग के आरोप लगा रही है। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस बीजेपी को विधानसभा सत्र में ही पलटवार करने की तैयारी में है। जो कांग्रेस ही लड़ेगी, ऐसे कोई गठबंधन की ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि बीजेपी से हमारा गठबंधन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जनाकर है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कांग्रेस का। हो सकता है कुछ समय के लिए जाति, धर्म, क्षेत्रवाद कुछ समय के लिए चलेगा, लंबा नहीं चल सकता है, लेकिन इस देश में कांग्रेस का राज था, कांग्रेस ही राज कर सकती है और सबका विकास कांग्रेस। आप गठबंधन पक्ष में? नहीं, बिल्कुल पक्ष में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो सारी बातें सच तो बोलो, पाप कर रहे हैं बीजेपी के लोग। इसकी जो कैबिनेट बैठक है जिसमें जनता को, राजस्थान को कुछ नहीं मिला, सिर्फ ये जो बातें कर रहे हैं 6 महीने के लास्ट में जो डिसीजन हुए थे उसमें हर समाज को, दलित वर्ग को, पिछड़े को, गरीब को, उनको सबको हॉस्टलों के लिए जो जमीन मिली थी वही तो कैंसिल किए इन्होंने। आप हमारे फैसले भले ही कैंसिल कर दो, लेकिन जो वादे किए ना आपने भाजपा के संकल्प पत्र, वो वादे तो पूरे करो। पेट्रोल डीजल को सस्ता करो 12 से 13 रुपए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेंट्रल वॉर रूम में आयोजित बैठक में एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल के साथ साथ बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हुए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट।